आज के इस कार्यक्रम में मंच के सामने उपस्थित माताएं, बहनें, बंधुगण और हमारे देश के भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे, वसंत पंचमी के पर्व पर आज के इस पावन पर्व पर महाराज जी ने जो एक आयुष कैंप यहाँ पे आयोजन किया है, इसके लिए मैं महाराज जी को, उनकी टीम को, उनके एमएलएओं को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 है, कोरोना एक बीमारी पूरे वर्ल्ड में, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, थ्रू द वर्ल्ड, जिसने लोगों को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमें पता चला कि भाई आयुर्वेद का महत्व असल में है, जो हम लोग प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि संत पुरुष हमें जो मार्गदर्शन करते आए हैं, हमें आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में बताते आए हैं, उसका असली महत्व हमें तब पता चला। अदरवाइज तो हम भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफस्टाइल है, जीवन यापन करने का हमारा जो तरीका है, उसको हम लोगों ने ऐसा बना लिया था कि बहुत सारी बीमारियां हमें बैठे बैठाए हमारे शरीर के अंदर घर कर जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। नहीं तो आप देखिए ना, काफी वर्ष पहले किसी ने डायबिटीज शायद इतनी सुनी भी नहीं होगी, इतने प्रचार में रही नहीं होगी। फिजिकल वर्क हम लोगों ने बंद कर दिया था, शरीर से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। कोई मेहनत करनी तो भूल ही गए थे, कोई शरीर में कुछ काम करना है। हमारे घर में या हमारी रसोई के जो अहम पार्ट होते थे, आपकी चाहे काली मिर्च है, अदरक है, सौंठ है, तो अदरक का ही सूखा अपना पार्ट हम बाद में यूज करते हैं, चाहे होनी चाहिए। तो इस सवाल को बंद कर इसको गहरा ले, गहरा छोटे, गहरा ले, गहरा छोटे, बस इस प्रयोग से आप मिट्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बड़ा विज्ञान है, तो ज्यादा लंबा नहीं, बहुत इंसान भी कर रहे हैं रिसेंटली। तो मैं इस बात को जानकारी के माध्यम से जो आज कार्यक्रम है, तो डॉक्टर साहब आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज तो सर्दी थी और जल्दबाजी में प्रोग्राम रखा गया, डॉक्टर साहब ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। 2-3 दिन पहले हम गुड़गांव में बैठे थे, तो डॉक्टर मंदिर साहब ने कहा कि कार्यक्रम आयुष का हमारे आश्रम में रखो आप। ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, चारों तरफ पूरा गांव तैयार है इस व्यवस्था के लिए और हम भी तैयार हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमारी बात को स्वीकार किया, तो उसके लिए आयुष विभाग की टीम को, रक्षा का हम सबको बहुत दिलधाम से जो ना आभारी है आप सभी टीम का। और आपसे अनुरोध करते हैं कि एक स्वास्थ्य शिविर महीना में, 2 महीने में एक जरूर रखें, और 10 दिन 15 दिन पहले इस बात की जानकारी हो ना, तो फिर हर तरीके की क्रमबद्ध पब्लिक भी रहेगी, पेशेंट भी रहेंगे, संगत भी रहेगी और अच्छे तरीके से करेंगे। तो आज स्कूलों के बच्चे भी आकर के सुबह बढ़ाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा न कहते हुए आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप चाहो, यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। मतलब ये तो आप भी मानते होंगे कि प्रकृति की कोई भी चीज ऐसे ही नहीं पैदा हुई है, हर चीज के पीछे एक कारण है, एक वजह है। तो मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, इनमें बहुत एक तरह से उनमें बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं। हर प्लांट जिसकी जो शेप होती है या उसमें जो चीजें उस रोग के लिए रोग नाशक होता है, लेकिन सिर्फ ये है कि हम उन चीजों को जान नहीं पाते। तो आयुष विभाग सिर्फ यही चाहता है कि आयुर्वेद की जो हमारी प्राचीन जो ये लगा लीजिए आप इसको किचन की जो रेमेडीज हैं वो, या घरेलू नुस्खे जिसको आप दादी नानी के नुस्खे बोलते हो, ये हमने थोड़ा सा जो एग्जीबिशन का कर रखा है वो भी इसीलिए कर रखा है ताकि आप लोग इस बारे में जान पाए। तो उसी के माध्यम से हम आप लोगों को अवेयर करना चाहते हैं। और इसके अलावा आज के इस कार्यक्रम में मंच के सामने उपस्थित माताएं, बहनें, बंधुगण और हमारे देश के भविष्य प्यारे प्यारे बच्चे, वसंत पंचमी के पर्व पर आज के
इस पावन पर्व पर महाराज जी ने जो एक आयुष कैंप यहाँ पे आयोजन किया है, इसके लिए मैं महाराज जी को, उनकी टीम को, उनके एमएलए को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 है, कोरोना एक बीमारी पूरे वर्ल्ड में, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, थ्रू द वर्ल्ड, जिसने लोगों को अफेक्ट किया, प्रभावित किया। इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमें पता चला कि भाई आयुर्वेद का महत्व असल में है। जो हम लोग प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि संत पुरुष हमें जो मार्गदर्शन करते आए हैं, हमें आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में बताते आए हैं, उसका असली महत्व हमें तब पता चला। अदरवाइज तो हम भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं अपनी जो लाइफस्टाइल है, जीवन यापन करने का हमारा जो तरीका है, उसको हम लोगों ने ऐसा बना लिया था कि बहुत सारी बीमारियां हमें बैठे बैठाए हमारे शरीर के अंदर घर कर जाती थी, हमें पता ही नहीं चलता था। नहीं तो आप देखिए ना, काफी वर्ष पहले किसी ने डायबिटीज शायद इतनी सुनी भी नहीं होगी, इतने प्रचार में रही नहीं होगी। फिजिकल वर्क हम लोगों ने बंद कर दिया था, शरीर से तो कुछ कर ही नहीं रहे थे। कोई मेहनत करनी तो भूल ही गए थे, कोई शरीर में भी कुछ काम करना है। हमारे घर में या हमारी रसोई के जो अहम पार्ट होते थे, आपकी चाहे काली मिर्च है, अदरक है, सौंठ है, तो अदरक का ही सूखा जो पार्ट हम बाद में यूज करते हैं, चाहे फिजिकली एक्टिव रहते हैं, वो चीज कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा खाने पीने में, जैसे डायबिटीज और बीपी, आई थिंक गांव में ये दो बीमारियां बहुत ज्यादा घर कर रही है। तो ये बीमारियां ऐसा नहीं है कि पहले की जनरेशन में ये बीमारियां इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये बीमारियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं इसका मतलब हमारा जो रहन सहन है या हमारा जो खाना पीना है, वो हमारा ठीक तरह से नहीं हो रहा। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के अलावा वो आप लोगों को ये भी सलाह दे सकते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में कोई भी बीमारी जो होनी होती है ना, उससे लगा लो आपको 1, 2 महीने या 6 महीने का एक पूर्व रूप बोला गया है कि पहले भी हम देख करके बता सकते हैं कि इस बंदे को ये बीमारी होने वाली है। तो अगर उस स्टेज में आप लोगों की बीमारी सामने वाले डॉक्टर की पकड़ में आ जाती है, तो आप उस बीमारी को होने से रोक सकते हो या उसका टाइम पीरियड बढ़ा सकते हो। जो बीमारी आपको मालूम 5 साल में होने वाली है, हो सकता है वो 10 साल या हो जाए। तो योग और आयुर्वेद का जो सामंजस्य है, उससे आप लोग ये बीपी, शुगर, मोटापा, जो भी बीमारियां हैं, इन सबसे बहुत दूर रह सकते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए महाराज जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे और मेरी टीम को यहाँ बुलाकर हम लोग सही में बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, और इस कारण सब ये चीज और भी ज्यादा सराहनीय हो जाती है। इसके अलावा जटेला धाम के हर एक सेवक को मेरा तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने हमारी टीम को यहाँ बुलाया, और यहाँ आसपास के जो भी हमारे ग्रामवासी या स्कूल के बच्चे जो भी बैठे हुए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों से ये भी चाहूंगी कि आप लोग यहाँ से खाली हाथ ना जाए, चाहे कोई योग की क्रियाएं लेके जाए, चाहे कोई दवाई लेके जाए या कोई सलाह लेके जाए, पर यहाँ से खाली हाथ ना जाए। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि पॉलिटेड चीजें हैं। तो ये इम्यूनिटी का मतलब ये है आयुर्वेद के बारे में। आज बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में जटेला धाम में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आयुष विभाग जर्जर के द्वारा किया गया है, जिसमें हम योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और पंचकर्म की ओपीडी के तहत आसपास के लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया जा रहा है, और इसके साथ बीएमडी मतलब हड्डी की जांच, ब्लड शुगर और बीपी की जांच भी की जा रही है।